दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में सबसे जरूरी है, आंतरिक शांति यानी इनर पीस। हम सब जीवन में सफलता, सम्मान और सुख की तलाश करते हैं, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब मन शांत होता है। और ये शांति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है जब हम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके अपने भीतर सच्ची शांति पा सकते हैं। नंबर 1, धर्म के अनुरूप जीवन जीना, आत्मा की सच्ची दिशा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी जाति विशेष का नियम नहीं है। धर्म का मतलब है जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, जो मन, वाणी और कर्म से सत्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और संतुलन आता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका कर्म सच्चाई और न्याय पर आधारित है। धर्म हमें बताता है कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि सही कर्म और स्वच्छ अंतरात्मा से आती है। 2. वैराग्य, फल की चिंता से मुक्त होना। हम सब अपने कर्म करते हैं, परंतु अधिकतर हम उसके परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं। यहीं से अशांति की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमारा मन हल्का रहता है। फल की चिंता त्याग देना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य का मतलब संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए मन को आसक्ति से मुक्त करना है। जब हम कर्म में तल्लीन रहते हैं लेकिन फल के प्रति उदासीन, तब भीतर से एक अनोखी शांति जागती है। वैराग्य ही हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता शांति का दूसरा नाम है। 3. करुणा और अहिंसा, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति। धर्म का एक सबसे सुंदर सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब केवल किसी को शारीरिक कष्ट न देना नहीं है, बल्कि यह भी कि हम किसी के प्रति बुरा न सोचें, न बोलें, न करें। जब हमारे मन में करुणा और दया होती है तो हमारे भीतर प्रेम का भाव विकसित होता है। यही प्रेम है वो दिव्य ऊर्जा जो मन को शांत करती है। बुद्ध ने कहा था, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है। करुणा और दया हमारे अहंकार को गलाकर हमें आत्मा से जोड़ती हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तब हमारे भीतर की करुणा हमें परम शांति का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति करुणामय होता है उसका मन कभी अस्थिर नहीं रहता। 4. संयम और आत्मानुशासन, मन का साधन। धर्म सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रखता है वही सच्चा साधक है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य को अपने मन द्वारा ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे नहीं। संयम का अर्थ है हर स्थिति में संतुलित रहना। जब मन नियंत्रण में होता है तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय शुद्ध। नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन हमारे भीतर स्थिरता लाते हैं। यही आत्मानुशासन ही धीरे धीरे मन को शांति के गहरे सागर में डुबो देता है। संयमित व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करना सीख लिया है, और यही केंद्रित चेतना आंतरिक शांति का मूल है। 5. ईश्वर में समर्पण, अहंकार से मुक्ति। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी सुख, कभी दुख। अगर हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा में स्वयं को समर्पित करते हैं तो भीतर से एक गहरा विश्वास पैदा होता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। ये समर्पण भय, चिंता और असुरक्षा को मिटा देता है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही आत्मा की सच्ची शांति का मार्ग है। दोस्तों, आंतरिक शांति कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके। ये तो एक स्थिति है, मन की स्थिरता, आत्मा की स्पष्टता और जीवन की पवित्रता।
जब हम धर्म के इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, धर्मानुसार जीवन, वैराग्य, करुणा, संयम और समर्पण, तब हमारा मन बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की शांति में स्थिर होता है। याद रखिए, धर्म का पालन केवल समाज को नहीं बल्कि आत्मा को भी प्रकाश देता है, और जब आत्मा प्रकाशित होती है तब जीवन के हर अंधकार में भी एक रोशनी बनी रहती है। वो है आंतरिक शांति।